उर्दू स्टोरीज। तीन शहजादियाँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि चीन पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उसकी 3 बेटियाँ और एक बेटा था। उसने अपने बच्चों को खूबसूरत खिलौने दे रखे थे। गाड़ियाँ, गेंद, भालू सब बहुत खूबसूरत थे। चारों बहन भाई आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन बादशाह ने अपने चारों बच्चों को बुलाया। चारों बहन भाई बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने तीनों बेटियों और बेटे को प्यार किया और इन्हें अपने पास बिठा लिया और इन्हें बहुत से तोहफे दिए। चारों बहुत खुश हुए। बादशाह ने तीनों बेटियों में से बड़ी बेटी को अपने करीब कुर्सी पर बिठाया और प्यार से पूछा, बेटी, मैं कौन हूँ? प्यारे अब्बू जान, आप हमारे वालिद हैं और बादशाह हैं। उसने कहा। अच्छा तो बेटे, ये बताएं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। बादशाह ने पूछा, मेरे प्यारे अब्बू, मैं आपसे पहाड़ों से ऊंचा और समुद्रों से गहरा प्यार करती हूँ। उसने बड़े दिलार से कहा। वाह बेटी वाह, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बादशाह ने कहा और इसे सीने से लगा लिया। अब उसने अपनी दरमियानी बेटी से पूछा। हाँ बेटा, तुम बताओ मुझसे कितना प्यार करती हो। दरमियानी बेटी ने कहका लगाया और बाप का माथा चूम लिया और बोली, अब्बू, मैं आपसे 7 आसमानों से ऊंचा और 7 जमीनों की गहराई से ज्यादा गहरा प्यार करती हूँ। वाह बेटी वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बादशाह ने इसे सीने से लगा लिया। अब बादशाह तीसरी बेटी की तरफ मतवज्जा हुआ। प्यारी बेटी, तुम बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। प्यारे अब्बा जान, मैं सच सच कहूँ? उसने संजीदगी से जवाब दिया। हाँ बेटा, बिल्कुल सच कहो। बादशाह ने हैरान होकर कहा। तो प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। वो प्यार से बोली। हैं? ये कैसा जवाब है, नमक जितना? बादशाह हैरान होकर बोला। जी अब्बू, आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। उसने फिर कहा। इस पर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने ताली बजाई, सिपाही हाजिर हो गए। उसने हुक्म दिया, इस बेवकूफ लड़की को जंगल में छोड़ आओ ताकि इसे बाप की कदर मालूम हो। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील की और तीसरी शहजादी मीरब को जंगल में अकेला छोड़ आए। शहजादी ने अपने रब का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के आगे सर झुकाती हूँ। तू ही मेरा परवरदिगार है और हिफाजत करने वाला है। वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थी कि वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। वो अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता था। उसने इसे अपनी बेटी बना लिया। वो रोज़ाना लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर बेच आता। शहजादी ने कहा, बाबा, आप कुछ लकड़ियाँ बेच आया करें और कुछ लकड़ियाँ वो सामने पहाड़ की गार में रख दिया करें ताकि लकड़ियाँ जमा होती रहें और सर्दियों में काम आएं। बाबा ने इसकी नसीहत पर अमल किया और लकड़ियाँ गार में जमा करना शुरू कर दी। गार लकड़ियों से भर गया। खुदा का करना ये हुआ कि बिजली गिरी और लकड़ियों को आग लग गई। ज़रा सी देर में सारी लकड़ियाँ जलकर खाक हो गईं। 2 दिन बाद जब राख ठंडी हुई तो शहजादी मीरब ने सोचा कि गार की सफाई की जाए और फिर से लकड़ियाँ जमा करें। वो गार में गई। इसे वहाँ हर तरफ सोना ही सोना नजर आया। वो गार सोने का पहाड़ था। शहजादी ने कुछ सोना बेच दिया और गार के बाहर एक महल बनवा लिया। महल बहुत शानदार था। उसने महल के इर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग बनवाया। बाग में फवारे लगवाए और रंग बरंगे फूलों और फलों के पौधे लगवाए। अब शहजादी ने भेस बदला और नकाब पहन लिया। बादशाह और इसके अमीरों और तमाम शहर के लोगों की दावत कर डाली। बादशाह ने दावत कबूल कर ली। अब जब बादशाह, उसके बच्चे और शहर के तमाम लोग खाना खाने बैठे तो किसी खाने में नमक ना था। सब ने खाने की तरफ से हाथ खींच लिया। शहजादी मीरब ने बादशाह से खाना ना खाने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, ये खाना तो बहुत बदजायका है, किसी खाने में भी नमक नहीं है, मैं ये खाना नहीं खा सकता। बादशाह की बेटियों और बेटे और इसके दरबारियों ने भी बेनमक खाना खाने से इनकार कर दिया। बादशाह सलामत, क्या आप नमक को इतना प्यार करते हैं कि इसके बगैर खाना नहीं खा सकते? मीरब ने बादशाह से सवाल किया।
हाँ, नमक के बगैर हर खाना बदजायका हो जाता है और खाने में नमक ना हो तो वो खाया नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि नमक के बगैर खाना खाना ही बेकार है। बादशाह ने कहा। अच्छा तो ये बात है, आप नमक के बगैर नहीं रह सकते? मीरब ने पूछा। हाँ, यही बात है। बादशाह ने बेजारी से उठते हुए कहा। इसी वक्त शहजादी मीरब ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और कहने लगी, अब्बा हजूर, मैंने सच कहा था कि आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। बादशाह मीरब की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। वो ये समझ चुका था कि मीरब ने उसे ये जवाब क्यों दिया था। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया और बहुत प्यार किया और उसको अपने साथ घर ले गया, जहाँ वो हंसी खुशी रहने लगे। Subscribe for more videos.